Aslam and you are watching my channel Easy English Learning with Shazia. In my last video, I taught you how to choose the correct form of verb. I taught you the hints of present tense, but today I am going to teach you the hints of past tense to choose the correct form of verb. फ्यू रूल्स हमने पहले भी किए थे, अब मोर रूल्स हम आज की वीडियो में करेंगे। सबसे पहले चूँकि हम पास्ट टेंस के करने वाले रूल्स, तो पास्ट टेंस में इसकी फर्स्ट काइंड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फोर रूल्स हमने पहले किए थे लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम करेंगे रूल नंबर 5। अगर जुमले में यानी कि इंग्लिश का जो सेंटेंस आपको पेपर में अगर आ जाए, उसमें yesterday, ago, last day, last month, last year, लास्ट वीक, यानी कि वर्ड लास्ट हो किसी के साथ भी लगा हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। हो तो वो जुमला पास्ट इंडेफिनिट का होता है। जब आप इनसे पहचान लें, ये हिंट्स हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, तो इसमें फिर हमने फॉर्म कौन सी सिलेक्ट करनी है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम चूज करेंगे। लेकिन नेगेटिव हो यानी कि मनफी हो, और इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमलों में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने डिड नॉट या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ये चूज करनी है। यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में तो सेकंड फॉर्म हम चूज करते हैं, लेकिन जब इसका नेगेटिव बनता है या इंटेरोगेटिव बनता है, उसमें डिड जैसे ही डिड हम यूज़ करते हैं, उसके साथ फॉर्म जो है ना वो फर्स्ट हो जाती है, सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ होती। फिर एग्जाम्पल हम इकट्ठी बाद में करते हैं। रूल नंबर 6 देखें। जिन जुमलों में फेल का वक्त यानी दिन या वक्त का जिक्र हो, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के
जुमले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी went to Lahore on Friday। अब ये देखें, वेंट और फ्राइडे आ गया, ये है वर्ब यूज हुई है, हम गए लाहौर। अब साथ ये भी बता दिया किस दिन गए थे, फ्राइडे को, यानी फेल का दिन भी साथ बता दिया, जो मतलब काम हुआ है उसका दिन भी बता दिया। ऐसी सूरत में जब कोई काम हो रहा हो तो उसका दिन, या फिर नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ, वक्त का जिक्र हो तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट का होता है, उसमें भी हमने फॉर्म जो है ना सेकंड यूज करनी है। एक और एग्जांपल देखें, ही रीच्ड here in the afternoon। वो यहाँ दोपहर में पहुँचा। अब ये और ये देखें, ये वक्त के साथ बताया हुआ है फेल, यानी कि पहुँचा, और साथ ही उसके वक्त भी बता दिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस का। रूल नंबर 7, अगर जुमले में वाज, वर्ड, हो और देन या एट दैट टाइम भी हो तो वो पास्ट कंटिन्यूस का जुमला होता है। फॉर एग्जाम्पल, I was going to school then। मैं तब स्कूल जा रहा था। एक और एग्जाम्पल देखें, we were playing hockey at that time। हम उस वक्त हॉकी खेल रहे थे। जब ये वाज वर ऑलरेडी मौजूद हो तो फ़ौरन ही पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूस का है, और इसमें आईएनजी वाली फॉर्म चूज़ करनी है हमने। और अगर इनके साथ, जैसे ये वाज वर आईएनजी के साथ देन और एट दैट टाइम, ये हिंट्स भी हों तो ये भी पास्ट कंटिन्यूस की निशानदेही करते हैं। और इस टेंस को आम तौर पर सिंपल पास्ट टेंस के साथ कॉन्टेक्चुअलाइज किया जाता है, यानी मिलाकर लिखा जाता है। चुनाचे फिक्रे के एक हिस्से में सिंपल पास्ट टेंस होता है, और इसके अलावा उसमें वाइल और व्हेन की मौजूदगी भी इस टेंस की निशानदेही करती है। मसलन, व्हेन आई सा हिम he was playing
चेस। जब मैंने उसे देखा वो चेस शतरंज खेल रहा था। दो काम एक ही वक्त में हुए हैं। व्हेन भी आ गया, ठीक है, और इसमें सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट कंटिन्यूस के साथ मिलाकर लिखा गया है, इसलिए ये भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही सेंटेंस है। तो ऐसी सूरत में हमने वाजवर के साथ आईएनजी फॉर्म चूज करनी है। रूल नंबर 8, पास्ट परफेक्ट टेंस इसका है, अगर जुमले में हैड हो तो ये जुमला पास्ट परफेक्ट का होता है। पास्ट परफेक्ट में बिफोर के साथ जुमले के दूसरे हिस्से में सिंपल पास्ट का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ऐसी सूरत में हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म चूज करनी है। अगर ऑलरेडी हैड आया हुआ है और नीचे चूज करने के लिए 4 ऑप्शन है, तो उस सूरत में हैड के बाद हमने ओनली थर्ड फॉर्म चूज कर लेनी है। अगर हैड ना हो तो फिर उस सूरत में अगर बिफोर है तो उससे भी हम पहचान के पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और थर्ड फॉर्म चूज करेंगे। रूल नंबर 9, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर जुमले में सिंस और फॉर के साथ हैड बीन आ जाए तो वो जुमला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है। यानी कि पहले से हैड बीन हो या सिंस और फॉर हो तो वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का होगा। तो ऐसी सूरत में हमने हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म चूज करनी है। अब हम जितने रूल्स कर चुके हैं इनकी एग्जांपल थोड़ी सी करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखें। ही डेज टू लाहौर लास्ट मंथ। ठीक है, वो पिछले माह लाहौर गया या वह लाहौर गया था। अब इसकी ट्रांसलेट करते हैं तो था से पता चल गया कि पास्ट टेंस है। ठीक है, तो या था ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म हम चूज करते हैं।
अब जो है ना ये नीचे देखें, सबसे पहला ऑप्शन गो है, फर्स्ट फॉर्म है। ये लास्ट वाले सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आती। सेकंड देखें वेंट है। थर्ड गोन है, गोन परफेक्ट टेंसेस में आती है। और फोर है गोइंग, ये कंटिन्यूस में यूज़ होती है। ठीक है, इसलिए हमारा सेंटेंस ना ही कंटिन्यूस का है, ना परफेक्ट का है, ना इंडेफिनेट का है। हमारा पास्ट इंडेफिनेट का है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का नहीं है। गो जो है प्रेजेंट में यूज़ होती है, और लास्ट से पता चला है कि गुजरे हुआ ज़माना है, और ये पास्ट इंडेफिनेट में लास्ट यूज़ होता है। लिहाजा जो है ना हम इसमें फॉर्म चूज़ करेंगे सेकंड वाली, यानी कि बी ऑप्शन, ये इसका। सेकंड एग्जांपल देखें, इट डेज टू रेन एन आवर अगो, 1 घंटे पहले बारिश हुई थी। ये भी पास्ट का है, अगो से पता चल रहा है हमें। अगो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है। जब देखें आप सेंटेंस में अगो है तो फ़ौरन ही हम इसमें चूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म। ना आएगा बिगिन्स, ना आएगा बिगन, ना आएगा बिगिन। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होते हैं, और ये परफेक्ट में यूज़ होता है, इसलिए हम ये सेकंड फॉर्म वाला इसमें चूज़ कर लेंगे। ही डैश हिज न्यू कार लास्ट ईयर, पिछले साल उसने एक नई कार बेची थी। तो इसमें जो है ना लास्ट जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया, जब भी लास्ट आ जाए तो आपने इसको इसमें आप करेंगे सेकंड फॉर्म सोल्ड। ना तो आर सोल्ड आर आएगा, क्योंकि आर के साथ अगर थर्ड फॉर्म यूज़ हो तो ये तो पैसिव वाइज का सेंटेंस बन जाता है। कंटिन्यूस में आईएनजी यूज़ होता है, और फर्स्ट फॉर्म जो है ना ये फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में। लेकिन हमारा सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनेट का, इसलिए इसमें सेकंड फॉर्म हम चूज़ करेंगे। वी डैश अ मूवी व्हेन आवर फादर केम, जब हमारे अब्बू आए तो हम एक मूवी देख रहे थे। व्हेन, अभी मैंने बताया था आपको रूल में कि व्हेन और वाइल जब आ जाएं तो ये होगा पास्ट कंटिन्यूज टेंस का सेंटेंस। एक इसके 2 पार्ट्स होते हैं। वन पार्ट में सिंपल पास्ट टेंस होता है, और इसको कॉन्टेक्चुअलाइज किया जाता है, यानी मिला के लिखा जाता है पास्ट कंटिन्यूस के साथ। तो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को मिला के जब लिखा गया हो व्हेन और वाइल के साथ, तो हम चूज करेंगे फिर आईएनजी वाली फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब के साथ। वी के साथ हम चूज करेंगे वर वॉचिंग, हम एक मूवी देख रहे थे। द पेशेंट डैश व्हेन द डॉक्टर केम, ये भी सेम इसी तरह है। अभी व्हेन उसमें देखा था हमने एग्जाम्पल नंबर 4 में, एग्जाम्पल नंबर 5 में भी व्हेन आया, और इधर है पास्ट सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको मिलाया गया है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ। लिहाजा जो है जब हमने देख लिया व्हेन के बाद सिंपल पास्ट टेंस है, तो ये पास्ट का ही सेंटेंस है, और उसकी काइंड कौन सी होगी, कंटिन्यूस। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन में कि वाज वर्ब वाली कौन सी है। द पेशेंट, ये वाहिद है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम चूज करेंगे इसमें वाज वॉमिटिंग। द पेशेंट वाज वॉमिटिंग व्हेन द डॉक्टर केम, जब डॉक्टर आया तो मरीज उल्टी कर रहा था। एक काम के बाद दूसरा फौरन हो तो वो पास्ट कंटिन्यूस का होता है सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखें एग्जांपल नंबर 6, व्हाइल शी वाज स्लीपिंग द चिल्ड्रन डैश एन आइज, जब वो सो रही थी तो बच्चे शोर मचा रहे थे। यानी कि दोनों ही काम कंटिन्यूस, एक ही वक्त में दो काम हों व्हेन और व्हाइल के साथ, तो हम चूज करेंगे इसमें वर्ब मेकिंग कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस की वजह से कि जब वो सो रही थी तो बच्चे शोर मचा रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 7 देखें, द सन डैश बिफोर वी बिगेन आवर जर्नी, हमारा सफ़र शुरू करने से पहले सूरज गुरूब हो चुका था। बिफोर, अभी मैंने रूल में आपको बताया था कि बिफोर अगर आ जाए
तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है और इसमें हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म चूज़ करनी है। तो इसको भी मिला के लिखा जाता है। बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस होता है और इधर जो है ना वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो हम चूज़ करेंगे इसमें हैड सेट। सूरज गुरु हो चुका था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 देखें। दे टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही डैश। ठीक है, उसने अपना नाम मुझे बताया आफ्टर ही डैश। हैड लेफ्ट, हैव लेफ्ट, लेफ्ट या हैव बीन लीविंग। तो ये आफ्टर और बिफोर ये हिंट्स हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। इधर सिंपल पास्ट टेंस है तो आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस हम चूज करेंगे। इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म। दे टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। उसके जा चुकने के बाद उन्होंने इसका नाम बताया। ही डेज फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट वीक। पिछले हफ्ते से वो बुखार में मुबतला रहा था। अब चूँकि लास्ट तो हमारी थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक एग्जांपल हमने की थी, उसमें भी था हिंट था एक, लेकिन जो है ना लास्ट के साथ ही इधर इस्तेमाल हुआ है फॉर, सिंस और फॉर। तो ऐसी सूरत में हम लास्ट को नहीं देखेंगे। लास्ट से तो हमें पता चल गया कि पास्ट है, लेकिन इसमें तो टाइम का जिक्र भी है, फॉर आ गया। तो हैड बीन हम और आईएनजी हम चूज करेंगे। अब देखिए हैज़ बीन नहीं आएगा, प्रेजेंट में आता है। हैड बीन ये रहा, और वाज कंटिन्यूस में आता है आईएनजी के साथ, और इज भी इज प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। ये है हमारा, ठीक है। इसका सही आंसर ये चूज करेंगे। ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट वीक। एग्जाम्पल नंबर 10 देखें। दे डैश हॉकी सिंस 4 PM। अब इसमें सिंस हिंट आ गया, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें हम चूज करेंगे हैड बीन और आईएनजी वाली फॉर्म चूज करेंगे इसमें। तो इसमें आएगा ये वाला ऑप्शन। दे हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 4 PM। 4 बजे से वो हॉकी खेलते रहे थे। I hope this video will be helpful in your studies. Please like and share it with your friends. I will teach you more rules to choose the correct form of verb in my next video. Allah Hafiz.